वेलकम टू द थर्ड एंगल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया के सारे पॉलिटिशियन इतनी ग्राउंडनेस दिखाते हैं। इमेजिन करो एक पॉलिटिशियन को। इमेजिन किया, क्या माइंड में आया? एक व्यक्ति जो एक कुर्ते में हो, नीचे एक पजामा हो, ऊपर एक नेहरू टोपी हो, किसी किसी के नेहरू जैकेट पहना हुआ हो और पार्लियामेंट से बाहर निकल रहा हो। बट ये इमेजिनेशन अगर मैं किसी वेस्टर्न नेशन के पॉलिटिशियन को ही करने को कहूँ, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि एक इंसान है जो एक फॉर्मल सी ड्रेस में है, विथ अ परफेक्ट सूट, थ्री पीस सूट, एंड जस्ट पार्लियामेंट से बाहर आ रहा है। तो यहां से एक सवाल उठता है कि क्यों इंडियन पॉलिटिशियंस आर वियर द धोती एंड कुर्ताज, या दो कुर्ताज एंड पजामाज विथ नेहरू टोपी एंड नेहरू जैकेट। तो इंडियन पॉलिटिक्स में ये इंटरेस्टिंग सा पैटर्न ग्राउंडनेस को शो करने के लिए है। इसके लिए हम दो केस स्टडी लेते हैं। पहली केस स्टडी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी वैसे तो बहुत ज्यादा एलाइड बैकग्राउंड से आते हैं। उनके उनके परनाना, उनकी नानी और उनकी माँ तो नहीं, उनकी माँ एज अ नॉट अ फॉर्मल पीएम, बट एज अ पीछे से लीड रोल निभाने वाली रह चुकी है एज अ पीएम, उस पीएम पद के पीछे। तो वो एक बहुत अच्छे प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। शायद तक उन्होंने आज तक कभी रोड्स पे, अपने बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बचपन में उन्होंने आज तक कभी रोड्स पे जाकर वो लोगों के बीच में नहीं रहे होंगे, या उनके कोई नॉर्मल दोस्त नहीं होंगे लाइक अवर सेल्फ। बट हम उन्हें देखते हैं तो ज्यादातर या तो टी शर्ट टी शर्ट और पजामे में देखते हैं, या फिर कुर्ता या पजामे में देखते हैं। और अभी अभी शायद तक 1 या 2 साल पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। वो अब हमें ज्यादातर किसी रैलीज में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? फिर सेकंड हमारी केस स्टडी आती है, ये है जो है हमारे अपने करंट पीएम नरेंद्र मोदी की। ये सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। इनकी इनकी जो इमेज है वो ऐसे रखी गई है, चाय वाला नरेटिव, सिंप्लीफिकेशन और डिसिप्लिन की। बट जब आप अंदर डीप डाउन करते हैं तो आपको पता चलता है कि नरेंद्र मोदी पिछले 25 साल से एक बहुत अच्छे प्रिविलेज एनवायरनमेंट में रहते हुए आ रहे हैं। तो भी वो अपने आप को एज अ ये दिखाते हैं कि आई एम एज झोला छाप भिखारी, जो कभी भी झोला लेकर चल उठेगा। उनकी बहुत सारी स्पीचेस में भी ये मेंशन है, ये उनकी तरफ से कहा हुआ है। वो अभी थर्ड टर्म में है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के, और उन्होंने शायद 2 से 3 टर्म गुजरात के भी सीएम पद पे की है। तो भाई हम जब दोनों को देखते हैं, दोनों केस स्टडी को देखते हैं, तो हमें एक चीज कॉमन मिलती है, ग्राउंडनेस। तो इस ग्राउंडनेस को इतना क्यों हमने आज तक पॉलिटिशियन ने इतना संजोग कर रखा है? तो हमें पता चलता है कि ग्राउंडनेस से एक लेजिस्टिमेटी आती है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, लेजिस्टिमेटी आती है कि हाँ, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई वजह है, या कोई हिस्टोरिकल रीजन, या कोई कल्चरल रीजन, कुछ तो होना चाहिए। तो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो सबसे पहले इसके ऊपर आता है हमारा कॉलोनियल हैंगओवर एंड एलाइड डिस्टर्बेंस। तो कॉलोनियल एरा में होता क्या था कि हम ज्यादातर, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर वैसे बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं। तो हम उन्हें ज्यादातर कैसे देखते थे? थ्री पीस सूट, या फिर अच्छे खासे वेल ड्रेस्ड मैनर में। जो उनकी तरफ रिबेलियन करते थे वो एज अ नॉर्मल पीपल्स होते थे, एज अ मिडिल क्लास, लाइक लाइक भगत सिंह, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस। ये वैसे तो ये भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, बट उस टाइम में यही कल्चरली यही कपड़े एक्सेप्टेबल थे। तो इनको यही कपड़े पहनने पड़ते थे, और ज्यादातर इंडिया में यही मिलते थे।
तो ये वाले कपड़े पहन के इनके इनकी खिलाफ रिबेल करते थे। तो हमने सोचा, देखा और ये सोचा कि हमेशा अगर कोई एक हमें लीड करने वाला होगा, वो हमेशा धोती कुर्ते में या हमारी सिविलाइज्ड ड्रेस में होगा, हमारे सिविलाइजेशन ड्रेस में होगा। वहीं पे हमने एलाइट्स को हमेशा एज अ फॉर्मल कपड़ों में, थ्री पीस सूट्स में देखा। ये एक ही आप चीज देख सकते हैं कि जो ज्यादातर अभी हमारे रिच मैन्स हैं, लाइक मुकेश अंबानी, वो भी ज्यादातर आजकल ज्यादातर जगहों पे हमें ड्रेसअप लाइक अवर कल्चर के हिसाब से देखते हैं, मिलते हैं, लाइक कुर्ता एंड पजामा। Now, the second reason games. Why the image of a politician are we see as a grounded. तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये आती है कि उनको हमसे, लोगों से कनेक्ट करने के लिए वो सिंपल कपड़े, सिंपल लैंग्वेज। आप आज तक किसी भी ज्यादातर बड़े बड़े नेताओं को नहीं देखेंगे कि वो इंग्लिश बोलते हैं। अगर इंग्लिश कोई नेता बोलता है तो वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाता है। आज आप देखते होंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक केस स्टडी देख चुका हूँ कि एक इंजीनियर प्रोफेसर, एक डॉक्टरेट किया हुआ एक बंदा, एक 85 साल की एक बूढ़ी औरत के सामने हार गया, बिकॉज ऑफ कि जो बूढ़ी औरत है, आई डोंट से लाइक अ बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी है, वो एज उन्होंने आज तक बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल ग्राउंडनेस दिखवाई है। तो हम उन लोगों ने उनको चूज किया, ना कि उन प्रोफेसर को। इन रियली द प्रोफेसर हैव मोर नॉलेज, more life than that old lady, more more knowledge, yeah, not experience but more knowledge. But people choose that lady because of the groundness. So so the main reason to connect to people we see in the in this. Now the memory of mass poverty. तो आज तक हमने देखा है कि ज्यादातर जो एलाइड ग्रुप्स होते हैं वो सूट वूट अच्छे अच्छे कपड़ों में है। बट जो इंडिया आज भी बहुत हद तक एक मिडिल क्लास सोसाइटी के बीच में लाई करता है, जो आज भी नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। हम सूट जब भी खरीदते हैं जब किसी की शादी होती है या कोई फंक्शंस होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक दो सूट होते हैं। तो हम ज्यादातर सूट्स प्रीफर बहुत कम करते हैं। तो वो भी हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी आप जैसे ही हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम भी आप में से ही एक हैं। तो इसी वजह से शायद तक वो यूज करते हैं। ये पोवर्टी की वजह से भी हो सकता है, एज आई मेंशन इन दिस पीपीटी। Now, the democracy is a reward familiarity. So, अब होता क्या है कि अगर आप एक बार वोट जीत जाते हैं किसी तरीके से, तो आपको हमेशा क्या लगता है कि मैं इसी टेक्निक को यूज करूं। अगर आप कोई आगे और दूसरा पॉलिटिशियन आ रहा है तो वो देखेगा कि ये टेक्निक बहुत अच्छी काम आ रही है, इसको यूज करते हैं। तो ये टेक्निक स्टार्ट कैसे हुई? ये टेक्निक स्टार्ट हुई व्हेन वी आर इन द ब्रिटिश एरा। तो उस टाइम हमने सब लोगों को लाइक कुर्ताज और पजामाज या कुर्ताज विद नेहरू जैकेट, नेहरू कैप में ही देखा था। बट आज आज हमारे पास अच्छे से वेल ड्रेस्ड और बहुत सारे कपड़े के ऑप्शन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, बट वी चूज दैट बिकॉज द पॉलिटिशियन टू बी ग्राउंडेड, वो ये चाहते हैं। फिर आता है कि हाँ, आजकल हम पॉलिटिशियन को लोग स्किल्ड के बेसिस में, उनकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, उनके किसी उनकी अच्छी है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी कितनी अच्छी है, इससे नहीं लोग इससे उनको नहीं चुनते। लोग चुनते हैं उन लोगों को ज्यादातर कि वो हमसे कितने जुड़े हुए हैं। अगर कोई आपसे आकर आज एज एग्जाम्पल ले कि आज कोई ब्रिटिश या अमेरिकन
पर्सन आकर आपसे हिंदी में बात करे तो आपको कैसा लगता है, ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। और आप उससे एक बॉन्ड सा बना लेते हो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बॉन्ड। तो वो आपसे ऐसा कैसा बॉन्ड सेटअप करना चाहते हैं, बाय द वियरिंग अ ड्रेसेस, बाय स्पीकिंग अ लैंग्वेज, बाय लाइक यू, बाय प्रेजेंटिंग अस लाइक यू। तो वो ऐसा चाहते हैं कि मैं आपके अंदर से ही एक निकला हुआ हूं। एंड वन ऑफ द रीजन विच आई सी कि ह्यूमंस को ज्यादातर हीरोइज्म वाली पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है, कि कि अ, कि मैं भी आप जैसे ही एक मिडिल क्लास था और मैं आज इतना ऊपर पहुंच चुका हूँ, बट इन रियलिटी दैट्स नॉट हैपन। इसके पीछे बहुत सारे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रिविलेज होने चाहिए, या फिर आप प्रिविलेज बनाने पड़ते हैं आपको ऐसे काम करने के लिए। फिर एक और रीजन आ जाता है, इमोशनल रीजन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इमोशनल रीजन, आपसे कोई आकर बात कर ले आपकी लैंग्वेज में तो आप एक इमोशनल टच हो जाता है। फिर फिर हम क्या बात कर रहे हैं उस नेशन में जहाँ पे रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे वोट देकर आ जाते हैं लोग, तो लैंग्वेज और कपड़ों के बेसिस पे तो बहुत आराम से देकर आते हैं। तो इस पे मैं इतनी टॉक नहीं करना चाहता। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। नाउ वी हैव वन मोर केस स्टडी व्हिच इज बेस्ट campaign by the BJP I see in 2013 or 14, the BJP campaign the Sajada narrative. So first off, I clear the Sajada mean the prince. That is a उर्दू वर्ड। तो इसके अंदर राहुल गांधी को बीजेपी ने एज अ शहजादा पोर्ट्रे किया, कि शहजादा है, उनको सब प्रिविलेज है, उनको सब कुछ है। और नरेंद्र मोदी को एज अ चाय वाला पोर्ट्रेट किया। तो इससे भी बहुत ज्यादा इलेक्शन में बहुत अच्छे खासे वोट मिले थे नरेंद्र मोदी को। ये शहजादा नैरेटिव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कैंपेन था। बट हाँ, बहुत जगह पर बहुत बेकार बेकार बातें भी बोली गई थी। नाउ वी आर ये 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 शहजादा नैरेटिव इतना चला क्यों? तो शहजादा का मतलब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि शहजादा का मतलब होता है प्रिंस। तो जब शहजादा हम वर्ड सुनते हैं तो वी आर गो इन द मुगल एरा, व्हेन दे द मुगल्स आर टॉड हर्ट अस। क्योंकि आज तक जितने भी कोई राजा रहा है वो हमेशा हर्ट ही करता है अपनी प्रजा को, कोई भी अच्छे से नहीं रखता, ये तो बात साफ है। किसी को हर्ट होता है, किसी को अच्छा लगता है। तो जब शहजादा सुना तो शहजादा भी हमें उसी मुगल एरा की याद दिलाने लगा, और उससे हमारी साइकोलॉजी ट्रिगर हुई, वोटर्स की साइकोलॉजी ट्रिगर हुई, और यहाँ से बहुत अच्छा खासा वोट बेस इधर उधर हुआ था। नाउ द सिंबलिज्म भी, ये एक सिंबलिज्म बन चुका है। Like we mentioned, in India, we see all the politician as a same dress. तो ये अब एक सिंबल बन चुका है। जैसे एक फॉर्मल यूनिफॉर्म होती है लाइक पुलिस डॉक्टर्स, वैसे ये अब एक पॉलिटिशियन की अब ये एक सिंबल बन चुका है कि एक पॉलिटिशियन होगा वो ऐसा ही दिखता है। That is the one of more reason कि हर एक पॉलिटिशियन ऐसा क्यों दिखता है हमें। फिर होता क्या है कि ये एक अब लूप जैसे भी काम करने लग चुका है, कि अगर आप एक बार इस तरीके से जीत जाते हो, आप अपने आप को ग्राउंडेड दिखाकर जीत जाते हो, तो अगली बार भी आप जीतने के लिए ग्राउंडनेस ही लोगों को दिखाओगे, क्योंकि आपको उनको सिंपलिसिटी बतानी है कि मैं कितना सिंपल हूँ, मैं कितना आराम से, मैं आप जैसा ही एक हूँ। मैंने भले ही 5 साल पहले राज कर चुका हूँ, मैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम चुका हूँ, नहीं, बट मैं अभी भी सिंपल ही हूँ। ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं पॉलिटिशियन हमेशा। अब इसके अंदर बात आती है, क्या पॉलिटिशियन को ऑनेस्टी दिखानी चाहिए? हाँ, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी आप सबसे पहली चीज होती है इन दी डेमोक्रेसी। बट पीपल्स डोंट वांट टू पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट सॉरी, कि लोग अपने आप की छवि ऑनेस्टी जैसी बता देते हैं, बट हमें साफ दिख रहा होता है कि वो ऐसा ऑनेस्ट नहीं है। इन्हीं पॉलिटिशियंस के 100 हजार हजार करोड़ के
के बिजनेसेस चल रहे होते हैं पीछे। वी ऑल नो इनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं। वी ऑल नो, बट हम जब ये वोट लेने आते हैं हम इनके इस सेंटिमेंट में हमेशा फंस जाते हैं। और ज्यादातर ये सेंटिमेंट्स टीयर 2 टू टीयर 3 एंड विलेजेस में ज्यादा चलता है, नॉट इन द टीयर 1 सिटीज। नाउ क्या ये डेंजरस है? हाँ, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है कि आप जिसको चुन रहे हैं वो अपनी रियल साइड भी नहीं बता सकता, तो कल वो जाकर बदल जाए। क्या पता कल वो जाकर बदल जाए, कल वो जाकर चेंज हो जाए, आपको नहीं पता है। नाउ द नेक्स्ट, क्या करना चाहिए पब्लिक्स को? ऐसे सिस्टम में हमेशा पब्लिक ही वैसे तो विक्टिम होती है, बट पब्लिक को ज्यादा सिंबलाइजेशन पे नहीं जाना चाहिए। पब्लिक को नॉलेज देखनी चाहिए, इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज देखनी चाहिए। अगर वो शहजादा है, नॉट सॉरी, आई यूज, अगर मैंने यू यूज कर लिया बट तो ये थोड़ा पॉलिटिकली लीन हो जाएगा। तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, भले ही उसकी नॉलेज लेवल कितनी हो, एजुकेशन लेवल कितनी हो, वो अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहा है ऑनेस्टी से, वो अच्छे काम कर रहा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, उसके अंदर स्किल्स हैं ये कुछ संभालने की, तो उसे हम अच्छा कैंडिडेट मान सकते हैं। बट लोग ऐसे लोगों को वोट करना बहुत कम पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ some ideological issues. Now our perspective ये है, our perspective, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आप हमेशा अगले कैंडिडेट का नॉलेज लेवल, वो क्या क्या काम कर चुका है, उसके अपने खुद के लाइफ के गोल्स क्या हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी वुमेन सीट्स निकलती है इन इन द कॉन्स्टिट्यूंसीज, और उनके अंदर वुमेन्स इलेक्टेड तो होती हैं, बट राज कौन कर रहा होता है? उनके पति राज कर रहे होते हैं, उनके पिता राज कर रहे होते हैं उस सीट पे, या उस रूल रूल उस सीट को उनके पिता या पति कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक वी सी द एग्जांपल ऑफ द दिल्ली सीएम। नाउ आई डोंट टॉक अबाउट दैट, बट वहां पे हमें पता चलता है कि वो बस एक प्यादा जैसे काम लिया गया है कि हाँ मैं एक वुमन को ला रहा हूँ, कि एक महिला बहुत अच्छे से समझ सकती है आपको, ये बहुत अच्छी ग्राउंडेड ग्राउंडेड लेडी है। हाँ, और इसके अंदर हमने आज तक, सॉरी मैंने एक और चीज मिस कर दी, हमने ये भी देखा है कि एक बहुत अच्छी केस स्टडी एक और है कि आप जब किसी भी एक्ट्रेस को, जो गैम्बलर्स, सॉरी, अच्छे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स पहनती है, बट जब वो पॉलिटिक में आते सॉरी पॉलिटिक्स में आती है, तो वो ज्यादातर साड़ीज वगैरह पहनना चालू कर देती है। दैट्स वी सी इन द हेमा मालिनी जी, कंगना जी, एंड आल्सो द जया बच्चन जी। तो यहाँ पे एक और पोर्ट्रे आता है कि मैंने इस कि वुमेन्स भी इस कार्ड को खेलती है, वो भी हमेशा हमें ज्यादातर हमें लेडीज मिनिस्टर्स साड़ीज में दिखती है, लाइक सेम एज द मेंस मिनिस्टर्स। सो द मेन इशू इज द कि जो इमोशन है उस पर वोट ना करें, ज्यादातर वोट सोच समझ के रेशनल थिंकिंग पर करें। और नाउ व्हाट्स वी नीड टू चेंज। अब इसके अंदर आई थिंक सम चेंजेस वुड बी इम्प्लीमेंट। अगर हम एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं, बट एक मिनिस्टर बनने के लिए नथिंग टेस्ट रिक्वायर्स, नो क्वालिटी रिक्वायर्स, नो स्किल इश्यूज रिक्वायर्ड। अगर आप एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप एक मिनिस्टर के बैकग्राउंड से आते हैं, आप एक अच्छे खासे वेल्थी बैकग्राउंड से आते हैं, यू वुड बी मिनिस्टर, यू वुड बी इन्फ्लुएंशियल फिगर। दैट शुड बी चेंज, बट इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी रीजंस आ जाते हैं, विच
थिंक कि हाँ चेंजेस होने चाहिए, बट लिमिटेड चेंजेस होने चाहिए। लाइक कि हमेशा ट्रांसपेरेंसी रहे लोगों के बीच में, ना कि ये कि भाई आपके पास है 1000 करोड़ बट आपने अपने बच्चों के नाम कर रखे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब मैं तो 1 करोड़ का भी मालिक नहीं हूँ। अरे साहब आप पहले से 1000 करोड़ आपने अपने बच्चों के नाम कर दिए हैं। तो यहाँ से यू डोंट बी लाइक कि सा मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपनी कंपनी चलाई है, आज 1000 2000 करोड़ रुपए बनाए हैं। वैसे के वैसे मैं देश को चला सकता हूँ, मैं देश को वैसे के वैसे मेंटेन कर सकता हूँ। अगर आप ये कहेंगे तो लोगों के अंदर विश्वास जगेगा, ना कि आप ये कहेंगे कि साहब मैं तो ग्राउंडेड पर्सन हूँ, मैं तो आप जैसे लोगों से आया हूँ। क्या एक आम पर्सन इतनी बड़ी आज एक कोई सीएम या एमएलए का पद संभाल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है पीएम को कितने काम होते हैं, सीएम को कितने काम होते हैं। वैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट व्हेन वी रीड दैट कि जब हमें पता चलता है कि कितने काम होते हैं उनको। So that's my end of the video. All the sources are here on that. So have a nice day. Goodbye. See you tomorrow.